मेरे शरीक भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने जलसों का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है और इंशाअल्लाह ये सैलाब बढ़ता चला जाएगा। आज मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे 7 सितंबर 1974 आज वापस आ गया। मैंने वो माहौल सन 1974 का अपनी आंखों से देखा। सन 74 की तहरीक में मैं मुल्तान जेल में रहा। आज जब हम उस दिन को याद करते हैं तो हमें आज मिलकर उस तहरीक की क़ियादत को हजरत शेख मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी को, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती आजम मुफ्ती महमूद को, अल्लामा शाह अहमद नूरानी को, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को, मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा को, उनके रुफ़क़ा को और उनके साथ जनाब प्रोफेसर गफूर अहमद को, खान अब्दुल वली खान को, नवाब दादा नसरुल्लाह खान को, जनाब चौधरी ज़हूर इलाही को, इनका ताल्लुक तो हिज़्ब इख्तिलाफ से था और उलमा की ये क़ियादत उस तहरीक की क़ियादत थी, लेकिन पार्लियामेंट की क़ियादत करते हुए मैं आपकी तरफ से वो खिराज तहसीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी पेश करता हूँ, मौलाना कौसर न्याज़ी को भी पेश करता हूँ, अब्दुल हफीज पीरज़ादा को भी पेश करता हूँ, यहया बख्तियार को भी पेश करता हूँ, जिनकी इज्तिमाई सोच में, इज्तिमाई फिक्र में, इज्तिमाई जद्दोजहद ने उस वक्त कादियानियत के फितने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब बात खत्म नबूवत की आती है तो लोग कहते हैं ये तो महज एक मजहबी मसला है और हमारी दुनिया में जहां लफ्ज़ मजहब आता है उसे एक नॉर्मल किस्म का उन्वान करार दे दिया जाता है। मैं कहता हूं खत्म नबूवत सियासी उन्वान। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर वला नबिय्य बअदी वसयकुनु बादी खुलफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी मुआशरे के सियासी निज़ाम और उसकी तदबीर और इंतज़ाम अंबिया के हाथ में हुआ करता था। बने इस्राईल के अंबिया सियासी निज़ाम हाथ में लिए थे। एक पैगंबर जाता था, दूसरा उसके सियासी निज़ाम को
संभालता था और अब मैं आखिरी पैगंबर हूं। अब दुनिया का सियासी निजाम मेरे हाथ में है। अब बताओ, खत्म नबूवत सियासी उन्वान है या नहीं? और तमाम अंबिया का उन्वान है या नहीं? इस बुनियाद को भी सामने रखते हुए हमें बड़ी वजाहत के साथ उम्मत मुस्लिमा को समझाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके खुलफा तो उम्मत में आ सकते हैं, लेकिन उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुझे एक शिकायत है। जब भी कोई ऐसा वाक़या आता है, हमने रद्द अमल को जुर्म कहा। फलाने ने कानून हाथ में ले लिया है, इस नौजवान ने कानून हाथ में लिया है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आईन की रूह से, पाकिस्तान के कानून की रूह से अगर कोई खत्म नबूवत का इनकार करता है, अगर कोई तौहीद रिसालत का इरतिकाब करता है, ये कानून को हाथ में लेना नहीं? इसको जुर्म क्यों नहीं कहा जाता? और जब वो अनासर जो पाकिस्तान में कानून को हाथ में लेकर खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, गैर मुस्लिम होते हुए इस्लामी शायर को इस्तेमाल करते हैं, तौहीद रिसालत का इरतिकाब करते हैं, तो फिर अगर उसके खिलाफ रद्द अमल आता है तो फिर उसी को ये कहना कि उसने कानून हाथ में लिया है, ये फिर जरा ज्यादती होगी, ये इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। और मैं पेशावर के वकला को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने उस नौजवान की वकालत अदालत में की है और उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत को झंझोड़ना चाहता हूं। अभी चंद दिन ही हुए बरतानवी पार्लियामेंट के 40 अरकान की दस्तखतों से एक इंक्वायरी रिपोर्ट के नाम पर रिपोर्ट शाया हुई है और 1954 से लेकर यानी सन 1953 की तहरीक के बाद 1954 से लेकर 2018 तक उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और जिसमें उन्होंने कादियानियों को सिर्फ मजलूम ही नहीं कहा, बल्कि पाकिस्तान की रियासत को जिम्मेदार करार दिया है कि अगर ये लोग मजलूम हैं, इनका दम पाकिस्तान में घुट रहा है, तो इसकी सरपरस्ती पाकिस्तान की रियासत कर रही है। ये उस बरतानिया का रियासती और सल्तनती किरदार है जिस बरतानिया की रियासत के बारे में खुद कादियानी मिर्जा लिखता है कि मैं अंग्रेज का खुदकाश्ता पौधा, जो कल भी अंग्रेज का खुदकाश्ता पौधा था, आज भी बरतानिया उसकी आबियारी कर रहा है। और हम बरतानिया से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत बर्र सगीर पर थी, तो मेरे अकाबिर ने तुम्हारा बोरिया बिस्तर लपेट के जमीन से निकाला है।
और तुम्हारे इक़्तिदार का सूरज गुरूब किया है, और तुम्हारा एजेंट कादियानी जो नई शरीयत का दावेदार था, इस्लाम के खात्मे का दावेदार बन गया, जिहाद के खात्मे का दावेदार बन गया। फिर आपके बाक़ियात को भी हमारे अकाबिरीन ने दफन किया, और अब तुम दोबारा अपने उस पौधे की आबियारी करके अपनी मिट्टी पलीत करने की कोशिश न किया। मुझे हैरत इस बात पर है कि आज तक पाकिस्तान की रियासत गुम क्यों, उनकी जुबानें गुम क्यों हो गई हैं, हमारा खारजा क्यों खामोश है इसके ऊपर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है, हमारे हुक्मरान क्यों खामोश है इसके ऊपर। तो फिर क्या समझे हम कि बरतानिया के पार्लियामेंट से तहरीक उठे और हमारा मुल्क उस पर खामोश रहे, तो फिर इमरान खान साहब हमें कहने का हक दो ना कि दाल में कुछ काला काला है। बल्कि दाल सारा का सारा ही काला लगता है। नारा तकबीर, जो कादियानियों का यार है, जो यहूदियों का यार है, जो यहूदियों का यार है। कादियानियों से कुछ भी हमारा झगड़ा नहीं, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं। तो जिस तरह हिंदू रहता है, ईसाई रहता है, सिख रहता है, कादियानी भी रहे पाकिस्तान में आईन। अगर सूफी मोहम्मद कहता है मैं इस आईन को नहीं मानता, अगर तालिबान कहते हैं मैं इस आईन को नहीं मानते, तो इस आईन के इनकार पर वो गद्दार कहते हैं, इस इनकार पर वो दहशतगर्द कहते हैं, रियासत उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है। लेकिन अगर कादियानी तबका आईन को तस्लीम नहीं करता, उनको पाकिस्तान का गद्दार क्यों नहीं कहा जाता। तो बुनियादी चीज यही है कि पाकिस्तान बतौर रियासत की वजाहत करे और बरतानिया को जवाब दे कि पाकिस्तान में रियासत की सतह पर कादियानियों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, न उसकी सरपरस्ती हो रही है। कादियानियों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए रियासत बरतानिया और सल्तनत बरतानिया कादियानियों को उभार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हम पाकिस्तान के कानून बनाएंगे और बाहर की दबाव। 2 साल में कोई कानून साजी नहीं हुई, कोई कानून साजी नहीं हुई 2 साल में। एक कानून साजी हुई है आर्मी एक्ट वाली, जिसमें बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तवसील हुई, और आज एक कानून साजी हो रही है जो FATF के दबाव में हो रही है। और हमारे पार्लियामेंट में कानून पास किया जा रहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा एक करारदाद पास कर ले और उस करारदाद का तकाज़ा ये हो कि वो 2 और 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी तामील हो, तो फिर हर रियासत इसकी पाबंद होगी कि वो उस पर अमल दरामद करेगा। और अगर कोई इदारा या उस इदारे का कोई फर्द अगर उस पर रुकावट बनेगा और उसको रूबामल लाने में या उसको नाकाम बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको सजा मिलेगी 5 साल कैद से 10 साल कैद तक और 5 करोड़ जुर्माने से 10 करोड़ जुर्माने तक। वहां करारदाद और यहाँ कानून। ये गुलामी की दलील नहीं तो क्या है?
तुमने ऐसे ऐसे कवानीन पास किए कि जिन कवानीन के बाद आज पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत करार नहीं दिया जा सकता। कल अगर अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी इदारा करारात पास कर ले कि नामूस रिसालत का कानून इंसानी हुकूक के खिलाफ है, अगर वो कानून पास कर ले या करारात पास कर ले कि कादियानियों की गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का कानून ये इंसानी हुकूक के मुनाफी है और हमारी करारदाद पर अमल दरामद करो, तो ये सारा तेजी के साथ जो कानून साजी हो रही है, ये सारी कानून साजी किसी काम के लिए हो रही है। याद रखो, तुम्हारे दिलों के अंदर जो छुपी हुई शरारतें हैं, जो तुम्हारी बदनीयतियां हैं, जो तुम्हारे दिमागों का गंद और खलास है, हम उससे वाकिफ हैं। और मैं आज ताहत नजर इंसानों के इस समंदर में अपने कारकुनों को और नौजवानों को और अपने पश्तूनों को पेशावर में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि अगर किसी सतह पर भी किसी बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद कादियानियों के गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के कानून को तब्दील करने की कोशिश की गई या नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तब्दीली की कोशिश की गई, तो इंशाअल्लाह ये नौजवान गली कूचे में कट पड़ेगा, लेकिन नामूस रिसालत को तुम्हें इस तरह का किरदार अदा नहीं करेगा। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, कायदा इजाज़त गवाह, कायदा इजाज़त गवाह। इमरान खान सुन लो जरा, हम बता देना चाहते हैं आपके दौरे हुकूमत में 3-4 काम हुए हैं। एजेंडा हर दौर पे हुकूमत में रहा, दबाव हर दौर पे हुकूमत में रहा, लेकिन इसको मकसद हुकूमत बनाकर जो तुम लेकर आए हो, एक इस दौर में आपने तौहीद रिसालत के मुर्तकिब एक खातून को कितने फख्र के साथ मुझसे बाहर भेजा। अगर वो बरी है और गुनहगार नहीं है, पाकिस्तान में तुम उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे सकते? अपने बाहर के आकाओं के पास भेजकर उसको फख्र भी कर रहे हो, तो पता चलता है ना कि इसके पीछे क्या ज़हनियत है। कादियानियों के मसले पर कादियानी नेटवर्क इन 2 सालों में जितना मुतहर्रिक हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक हुआ है। मतलब है आपको कोई ड्यूटी दी गई है ना, कि वक्त आएगा फिर आपने यही कुछ करना है, लेकिन सुन लो, हमने आपको ऐसा नहीं करने देना। हम हाथ ही नहीं मोड़ेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी गर्दन मोड़ देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, नारे तकबीर, कादियानियों के जो शायर है। मेरे दोस्तों, तीसरी बात सुन लो कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस्राईल को तस्लीम करने की तहरीक में इजाफा हुआ है। मीडिया की सतह पर हो, सियासी महाज पर हो, हर शख्स इस्राईल का वकील बना हुआ है और कहता है इस्राईल से ताल्लुक नहीं होगा तो खाएंगे पिएंगे कहां से। यहूदियों के पैरवी का ये इक़रार और शौक जो आज के दौर के इस हुक्मरान को है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इन्हीं के बारे में फरमाया था, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ हत्ता लौ दखलू जुह्र ज़ब्बिन तबिअतमूहुम।
क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा क़ाल फमन, कि तुम पर एक ज़माना आएगा कि तुम पिछली उम्मतों की कदम कदम बालिश बालिश इस तरह पैरवी करते हुए नजर आओगे कि अगर वो गोह की गार में भी घुसने लगे तो तुम वहां भी उनके पीछे चलते रहो। वो जो समसरे बुगार करना सहाबा किराम या रसूलल्लाह यहूद नसारा, क्या हम यहूद नसारा की पैरवी करेंगे? आपने फरमाया और कौन हो सकता है? वो पेशगोइयां आज ये हुक्मरान उसका मिस्दाक बन रहे हैं। दुनिया में और भी हुक्मरान हैं जो इसका मिस्दाक बन रहे हैं। कठपुतली हुक्मरान जिनकी अपनी कोई रियासत नहीं है, वो रियासत दर हकीकत कॉलोनियां हैं अमेरिका की। आज वहां पर भी इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। आपका दबाव होगा तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसराइल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी एक जची तुली राय है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। यहां एक पाकिस्तानी कौम रहती है और ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि यहां फ़िरक़ा वाराना फसादात हो, लिसानी फसादात हो, कौमियतों के दरमियान तासुरात हो, सूबाई नफरतें हो। जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान की दीनी मजहबी सियासी क़यादत तारीख के अव्वल दिन से हमेशा हम आहंगी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असेंबली उसने करारदाद मकासद पास की। आज वो आईन का हिस्सा है। तमाम मकातब फिक्र इस पर मुत्तफिक हैं। सन 1951 में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम ने 22 इस्लामी दफात पर इत्तिफाक किया। आज उस पर इत्तिफाक है, किसी मकतबी फिक्र में इससे इख्तिलाफ नहीं। सन 1973 के आईन और उस आईन के इस्लामी दफात पर तमाम मकातब फिक्र का इत्तिफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। खत्म नबूवत के हवाले से तरमीम आई, तमाम मकातब फिक्र का इत्तिफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। नामूस रिसालत का कानून आया, तमाम मकातब फिक्र इस पर मुत्तफिक हैं और आज भी किसी का इख्तिलाफ नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनी, उसके तमाम सिफारिशा आज भी मुत्तफिक है और किसी मकतब फिक्र का उन सिफारिशात में इख्तिलाफ नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर मसले की फसादात उभारने के लिए इनको कहीं न कहीं कोई अमल की सूरत में और कोई रद्द अमल की सूरत में। अगर कोई शख्स बाजार सहाबा किराम के खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के 70 सालों में हमें भी कुछ तजुर्बा हो गया है कि इसके पीछे कौन कारफरमा होगा। मैं बार बार एक बात कह चुका हूं कि दुनिया में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ये किसकी जरूरत है? हमारी जरूरत तो नहीं, मुसलमानों की जरूरत तो नहीं है।
फिर भी जब है क्यों है? अमेरिका और मगरिब की जरूरत है। वो पूरी दुनिया की मईशत पर कब्जा करना चाहता है और पूरी दुनिया में फौजी मुहिमजोई करना चाहता है ताकि वहां के वसाइल से उसकी रसाई हो और उस पर कब्जा करे। जंग उसकी जरूरत है, लेकिन बदनाम मुसलमानों का नौजवान प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि मशरिकी जंग मकातब फिक्र और मुख्तलिफ मसालिक की ख्वाहिश नहीं है, ये उनकी जरूरत नहीं है। हमारे मुआशरे में वो अनासर मौजूद हैं कि जब सरकार चाहती है, हुक्मरान चाहते हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां चाहती हैं कि उनका सियासी मफाद मसलिकी तनाज़ात में है, तो फिर वो इस किस्म के तनाज़े खड़े करते हैं और इस पर पैसा भी खर्च करते हैं और उसके लिए वसाइल करते हैं और छुपे रहते हैं। दामन पे कोई दाल, खंजर पे कोई छीन, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। लिहाजा हमने रद्द-ए-अमल दिया और ये रद्द-ए-अमल हमारा हक था और हम आज भी कहना चाहते हैं कि किसी के मुकद्दसात के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करना कि जिस पर रद्द-ए-अमल आए और बिलाखिर मसला फसादात बन जाए। इमरान खान के मफाद में है कि लोग मसलकी तौर पर लड़े, खून खराबा करें, उनकी दुकानें चमकें और सियासी दुनिया से लोगों की ज़हन इधर हो जाए और फिर वो आराम से हुकूमत करें और हम और आप आपस में लड़ते रहें। लिहाजा ये जो आज आपका इज्तिमा है, ये एक सियासी इज्तिमा है और आप दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम किसी को भी पाकिस्तान का आईन और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। और जब आईन और कानून कोई हाथ में लेता है तो उसके साथ मुझे क्यों लड़ाते हो? रियासत की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? वो फौरन हाथ डाले और उसको कंट्रोल करे। नहीं करोगे तो फसाद का जिम्मेदार कौन है? लिहाजा इन चीजों को जमीयत उलमा इस्लाम ने और मजलिस अमल ने हमेशा कंट्रोल किया है और आज भी हम फसादात की तरफ नहीं जाना चाहते, खून रेज़ी की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। हम एक खास हद में रहकर कानून का हक इस्तेमाल करना चाहेंगे और इससे ज्यादा नहीं। मुल्क को फसाद की तरफ ले जाना, कत्ल गारतगरी की तरफ ले जाना और इसको सिवाय जज्बात की तस्कीन के माजी में भी बहुत हमारे 20,000 तक नौजवान इसी मसलकी तनाज़ात में शिकार हो गए। उस तरफ से भी यही हुआ, क्या नतीजा निकला? लेकिन मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का असल मैंडेट ये है जो यहां इस जलसे में बैठा हुआ है। इस इज्तिमा में ताहत नजर इंसानों का समंदर ये इस सूबे का मैंडेट है। ये वो मैंडेट है जिसको 2018 के इलेक्शन में तुमने चोरी किया। मेरे नौजवानों, आप अपने इज्तिमा को देखें, पूरे सूबे से जिस तरह फौज दर फौज लोग खिंचते चले आए। आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए, किसी ने किराया तो नहीं दिया, न आने का और न जाने का। तुम्हारे दिल ने कहा कि हमने जाना है, तो फिर समझ लो कि इस सूबे की हुकूमत आप है, वो नहीं जो हुकूमत के मराकज़ में बैठे। आप आगे बढ़ेंगे तो इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा खाक में मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे
तो खत्म नबूवत के मुनकिरीन के मंसूबे और ओशरवानियां मांग पड़ जाएंगी, बेअसर हो जाएंगी। हमने जिहाद समझकर आगे बढ़ना है, अपनी सियासी कुव्वत को बढ़ाना है। याद रखें, जब इस्लाम पर तकलीफ आएगी, जब नामूस रिसालत पर हमला होगा, जब खत्म नबूवत पर हमला होगा, जब शायर इस्लाम पर हमला होगा, जब पाकिस्तान के नजरिए पर हमला होगा, तो न आपकी एस्टेब्लिशमेंट, न आपकी ब्यूरोक्रेसी, न आपके सियासतदान, न आपके जागीरदार और सरमायादार मैदान में आएंगे। ये आपका काम है, आपका मकसद जिंदगी है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो तैयार है या नहीं आप? नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक। मज़हब दुश्मन हो हुक्मरान नामंजूर, मज़हब दुश्मन हो हुक्मरान, वतन दुश्मन हो हुक्मरान, इस्लाम दुश्मन हो हुक्मरान। हम इस मुल्क में आईन की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, न कानून की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, न पाकिस्तान के नजरिए की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, न इस्लाम की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, न अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं, और न अहले बैत अतहार और सहाबा किराम की तौहीन को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे मुतक़दात, हम मुसलमान तब हैं जब हमारा ईमान मजबूत होगा। तो आप यहीं से हिदायत लेंगे, आपको एक सही, हकीकी और पाकिस्तान के मकसद से मुताबिक रास्ता दिया जाएगा, रहनुमाई दी जाएगी, और इंशाअल्लाह दुनिया भर की साजिश कुव्वतें उनको हम शिकस्त करेंगे। इसलिए पाकिस्तान के इदारों को भी हम बता देना चाहते हैं कि ये कायम आइंदा क्या करेगा। इंसान बन जाओ। पाकिस्तान के अवाम का एक अकीदा है, पाकिस्तान का एक मकसद है। तुम्हारे रेशो रवानी को अब हम जानते हैं, तुम किस किस रास्ते से, किस किस तरीके से इस मुल्क में फसादात पैदा करते हो और पाकिस्तान के अवाम को अपने मकसद की राह से गुमराह करने की कोशिश करते हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम सबकी आवाज एक है, हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये अभी खबर आई है कि मेहमान एजेंसी में कोई पहाड़ गिरा है जिसमें काफी मजदूर शहीद हुए हैं। सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ज़ख्मियों को अल्लाह सेहत अता फरमाए, खानदानों को अल्लाह ताला। और ये जलसा पेशावर का है, बस नहीं है, इसका माना ये है। इंशाअल्लाह क्वेटा में भी होगा, इंशाअल्लाह कराची में भी होगा, इंशाअल्लाह लाहौर में भी होगा और इससे आगे भी होंगे। हम जो मकसद तय करके मैदान में निकले हैं और इसका भी इंतजार करेंगे कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी तो वो क्या करना चाहते हैं, उसको भी हमें नजर में रखना है। इंशाअल्लाह हम मजबूत मौक़िफ़ देंगे वहां पर और अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस तहरीक को कामयाब बनाए और गैर मुल्की आकाओं के कठपुतलियों से अल्लाह पाकिस्तान को निजात अता फरमाए। वाखिर दावाना राज़मन को इज्तिमा के देर ज़वानान खिदमत मंद अख्ताओ पदे हबस के फ़ौरान जो शशवियम दी अस्पतालों तहमदली दी अगुइद पार हम दुआ बिच अल्लाह ताला दा खिदमतुना दा सरे कबूल की और अल्लाह पाक सेहत कामिल वर की पर तमाम सुबह के और सुबह न बाहर जमन को मेहमान रगली दी और सफर कड़ा बर्दाश्त करे और मेहनत करे
अल्लाह रब्बुल इज्जत दे खिदमातो देता अजर वकी और दुनिया आखिरत से अल्लाह ताला खुदा की रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत